नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैसिव विक्ट्री पे। आप सब लोगों की तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही होगी, बहुत बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी चल रही होगी। मैं माफ़ी मांगता हूं आप सभी लोगों से कि 2 दिन वीडियो अपलोड नहीं हो पाई थी कुछ कारण से, लेकिन अब यहां से जो हमारी ये मैराथनें चलेंगी, जो हमारी क्लासें चलेंगी, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, जीएस हो, वो प्रॉपर तरीके से हमारी वर्क करने वाली हैं। आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप मुझ पर भरोसा करना, मैं आपके इस भरोसे पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूँगा और जितना भी आपका ये कोर्स है इसको कंप्लीट करके देने वाला हूं। तो रीजनिंग की हमने एक क्लास पढ़ ली थी, बहुत बेहतरीन तरीके से क्लास को पढ़ा था, और मैथ्स की भी हमने 2 क्लासें अपलोड कर ली हुई थी। आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग के उसी पैटर्न को आगे की ओर। आज हमारा चलेगा पैटर्न नंबर ई, विपरीत अक्षर पैटर्न। हमने देखा था कि कोडिंग डिकोडिंग में हम क्वेश्चनों को कैसे हैंडल करते हैं, और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को कोडिंग डिकोडिंग के वो नंबर याद हो गए होंगे। अगर मैं पूछना चाहूं कि पी कौन से नंबर पाता है, आप बोलोगे गुरुजी 16 नंबर पाता है। यदि मैं आपसे पूछूं कि ओ कौन से नंबर पाता है, आप बोलोगे 15 नंबर पाता है। यदि मैं बोलूं वी कौन से नंबर पर आता है, आप बोलोगे 22 नंबर पर आता है। यदि मैं बोलूं डी कौन से नंबर पर आता है, आप बोलोगे गुरुजी चौथे नंबर पर आता है। तो ये रीजनिंग का कुछ जो गेम था वो मैंने आपको सिखा दिया था। ये रीजनिंग की क्लास बेहतरीन रहने वाली है, पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ठीक है। और जैसे ही हमारा ये बैच कंप्लीट होगा उसके बाद आपके लिए फिर कुछ नया प्लानिंग चल रही है। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें। हर बार की तरह इस बार भी वही कहूंगा, हो चुका आगाज, अब युग बदलने की बारी है। हो चुका आगाज, अब युग बदलने की बारी है। जीत उसी की होगी मेरे दोस्त जिसका संघर्ष जारी है, जिसका संघर्ष जारी है। और संघर्ष शुरू से लेकर लास्ट तक रहना चाहिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, आधे तक वीडियो देखते हैं उसके बाद स्किप कर देते हैं। भाई जब सारा कुछ देखोगे ना, तभी ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो पूरे की पूरी आपकी रीजनिंग है वो स्ट्रांग हो पाएगी। आज है विपरीत अक्षर पैटर्न। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखो क्या कह रहा है, इस पैटर्न में हम अक्षरों को उनके विपरीत अक्षरों में बदल देते हैं। 2 अक्षर जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं उनका योग 27 होता है। मैंने आपको बताया था कि जो 2 विपरीत पेयर होते हैं उनका सम 27 होता है। इसलिए किसी भी अक्षर को हम 27 में से घटाकर उसका विपरीत अक्षर ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन मैंने तो आपको याद करने की ट्रिक बताई हुई थी ना। देखो सबसे पहले हमें याद करना था A to Z। भैया A का अपोजिट Z होगा A to Z। भैया बी का अपोजिट वाई होगा, यहां पर लिखा गया है बाई, ठीक है। और सी का उल्टा एक्स होगा, भैया यहाँ पर हमने 6 से लिखा है, सी का उल्टा एक्स। यहाँ पर आप क्रैक्स से भी लिख सकते हैं। भैया क्या लिख सकते हैं मेरे दोस्त, क्रैक्स से भी लिख सकते हैं, सी और एक्स क्रैक्स। यहाँ पर लिखा गया है डी, डी का उल्टा क्या है, डब्लू है। भैया यहाँ पर देखेंगे ई का उल्टा वी होता है इवनिंग, ठीक है। हम क्या लिखते हैं, गुड इवनिंग ऐसे लिखते हैं ना, तो ई का उल्टा क्या हो गया, वी हो गया। भैया 4 एफ का उल्टा क्या है, यू है। और आप इसको क्या भी लिख सकते हैं मेरे दोस्त, फन भी लिख सकते हैं, FUN, ठीक है। फन करके भी इसको याद कर सकते हैं। जी और टी, जी और टी, जीटी रोड, जीटी रोड से हमें याद करना है, जीटी का अपोजिट पेयर है। भैया एच का अपोजिट पेयर क्या है, एस है, हाई स्कूल। याद करने का तरीका, एच से हाई, एस से स्कूल। अगला हम देखेंगे आई का जो अपोजिट पेयर है वो रहने वाला है आर, इंडियन रेलवे, ठीक है। क्या रहने वाला है, इंडियन रेलवे। भैया जे और क्यू एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। याद करने का तरीका पहली क्लास में ही बताया था, जंगल क्वीन। क्या बताया था, जंगल क्वीन बताया हुआ था। अगला है के का उल्टा पी, कानपुर। भैया के का उल्टा क्या होता है, पी होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कानपुर बोलते हैं। अगला है एल का अपोजिट ओ। भैया इसको क्या बोलते हैं, लव बोलते हैं, एल का अपोजिट ओ। अगला आता है मैन, एम का अपोजिट क्या होता है, एम होता है। ये अपोजिट पेयर अगर आपको याद होंगे तो आपको तभी जो एग्जाम हॉल के अंदर है ना, वो क्वेश्चन करने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। और मैंने याद करने के तरीके पहले भी बताए थे। अब मैं चलूंगा, आपको मेरा पैटर्न समझ में आ गया होगा कि मैं किस तरीके से पढ़ाता हूं, है ना। जो बच्चों ने पहली क्लास देखी होगी वो समझ गए होंगे कि गुरुजी का पैटर्न क्या है। पहले वो कॉन्सेप्ट समझाते हैं, उसके बाद 4 क्वेश्चन कराते हैं। आइए 4 क्वेश्चनों को हम करते हैं इस लेवल के। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में किंग को TMRP, भैया यहां पर लिख देंगे। मैंने आपसे बोला था कभी भी हो, सबसे पहले पेपर हॉल के अंदर अगर हमें क्वेश्चन दिखे कोडिंग डिकोडिंग का, तो हमें इस प्रकार ये लिखना है। भैया ध्यान से देखना, अब हमें लॉजिक लगाने हैं। जितने भी लॉजिक हमने पहली क्लास में सीख रखे हैं वो सारे लॉजिक यहाँ पर काम आने वाले हैं। ये नहीं कि बस सिर्फ कर रखे हैं और भूल गए हैं। भैया ध्यान देना, के का उल्टा पी, कानपुर। भैया जी का उल्टा क्या है, टी, जीटी रोड। आई का उल्टा क्या है, इंडियन रेलवे। एम का उल्टा क्या है, एन। अपोजिट पेयर लग रहा है, लेकिन अपोजिट पेयर कैसे में चेक करना है। भैया सीधे सीधे तो नहीं लग रहा था, तो मैंने क्रॉस में देखा, मैंने कहा के का उल्टा तो पी नजर आ रहा है, जी का उल्टा टी नजर आ रहा है। ये सारे पैटर्न हम पहली क्लास में सीखे हैं। अब उन्हीं पैटर्नों को बस देखना है।
पैटर्न तो 4 से 5 ही हैं, बस उन पैटर्नों को बार बार अलग अलग तरीके से घुमा घुमा के दे रहा है, तो ऐसे भी आप चेक करेंगे। भैया यहाँ पर क्या होगा, देखो एल, एल का उल्टा क्या होगा, मैंने बोला था ना लव, एल का उल्टा ओ हो जाएगा। भैया ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन नहीं होगा क्योंकि आर से स्टार्ट है। भैया एल से स्टार्ट है, नहीं होगा। भैया एल से स्टार्ट है, नहीं होगा। एक ही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। मैं आपको सिर्फ पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं ये सिखा रहा हूं कि एग्जाम हॉल के अंदर टाइम कैसे बचाया जाता है मेरे दोस्त। तो यही वो तरीका है जहां पर आप समय बचा सकते हैं। आर का अपोजिट क्या होता है, ध्यान से मुझे बताना, इंडियन रेलवे। भैया लास्ट में आई है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन यही होगा। ए का, आई का उल्टा क्या हो जाएगा, इंडियन रेलवे। ए का उल्टा जेड, ए टू जेड। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप सभी लोगों को। मैं आशा कर रहा हूं कि आप पहली क्लास पढ़ के आए होंगे, और जो पहली क्लास पढ़ के आया होगा उसे सब कुछ समझ में आएगा। एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो समझ में नहीं आएगा। भैया क्वेश्चन कह रहा है HAND को क्या लिखा जाता है, ZSWM लिखा जाता है। अब बताओ भैया कैसे लिखा है, ये अपोजिट पेयर का गेम अगर चल रहा है तो कैसे चल रहा है, ध्यान से देखना भैया। हाई स्कूल, ध्यान से देखना, मैं फिर बोल रहा हूं, जो पैटर्न पहले पढ़े हैं उन्हीं पैटर्न पर काम करना है। हाई स्कूल, ए टू जेड, मैन, और यहां पर ड्यू आ जाएगा। तो भैया जो स्टार्टिंग के दो हैं वो आपस में रिवर्स हो रखे हैं अपोजिट पेयर के साथ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन दोनों का अपोजिट पेयर, इन दोनों का अपोजिट पेयर। आई का अपोजिट पेयर क्या होगा, इंडियन रेलवे। एस का अपोजिट पेयर होगा हाई स्कूल। के का क्या हो जाएगा, कानपुर। एल का क्या हो जाएगा, लब। तो RHPO, RHPO गलत, RHOP गलत, RHROP भैया गलत हो गए सबके सब। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, RHPO। RHPO इसका राइट आंसर हो गया। समझे कॉन्सेप्ट की पावर, समझे मेरे दोस्त। कुछ बच्चे होंगे जो सिर्फ प्रैक्टिस सेट पे काम कर रहे होंगे। अरे भाई प्रैक्टिस सेट तभी करोगे ना जब कॉन्सेप्ट मजबूत हो। मैं भी कराऊंगा प्रैक्टिस सेट, आप टेंशन क्यों लेते हो, पहले अपना ये तो मजबूत कर लो। भैया क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, FLOWER, फ्लावर को हम क्या लिखते हैं, UOLDVI लिखते हैं। अब ढूंढना है कि अपोजिट पेयर कहां पर वर्क कर रहा है मेरे दोस्त। फन, एफ का उल्टा यू, एल का उल्टा ओ लव, ओ का उल्टा एल लव, डी का उल्टा डब्ल्यू डव, सॉरी ड्यू है ना, ई का उल्टा वी इवनिंग, आर का उल्टा आई इंडियन रेलवे। भैया डायरेक्टली ही अपोजिट पेयर लिखे गए हैं इस क्वेश्चन में, तो ये तो आसान हो गया। टी का उल्टा क्या हो जाएगा, ध्यान से बताना, GT रोड होता है मेरे दोस्त। क्या होता है, GT रोड। क्या यहाँ जी नजर आ रहा है, नहीं। क्या यहाँ जी नजर आ रहा है, नहीं। क्या यहाँ जी नजर आ रहा है, नहीं। तो हमें ऑप्शन चेक करने की जरूरत क्या है पेपर में, जब एग्जामिनर तुमसे कह रहा है भाई समय बचाओ अपना, तो तुम समय बचाओ। अब एक बच्चा होगा जो पूरा लिखेगा, देखो ध्यान से देखना। ई का उल्टा क्या होगा, इवनिंग। आर का उल्टा क्या होगा, इंडियन रेलवे। एम का उल्टा क्या होगा, एन। आई का उल्टा क्या होगा, इंडियन रेलवे। एन का उल्टा क्या होगा, एम। ए टू जेड और एल का ओ। एक बच्चा पहले पूरा निकालेगा इसको, फिर चेक करेगा, और लास्ट में पता चलेगा भैया जी वाला तो एक ही ऑप्शन है। तो पूरा चेक करने की जरूरत एग्जाम हॉल के अंदर मेरे दोस्त नहीं होती है। इसे ही बोलते हैं समय मैनेजमेंट, इसे ही हम बोलते हैं समय मैनेजमेंट। अगले क्वेश्चन की ओर चलूंगा। ठीक है, क्वेश्चन हो गए हैं 3 क्वेश्चन। अपोजिट पेयर का आपको किस्सा समझ में आ गया होगा। डायरेक्टली अपोजिट पेयर आपको एग्जाम हॉल के अंदर मिल सकते हैं। अगला पैटर्न है मेरे साथ ही कॉमन पैटर्न। ये पैटर्न कॉमन है, इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं। प्रश्न में जो 2 शब्द दिए होते हैं उन दोनों शब्दों में से अक्सर कॉमन होते हैं। अक्सर क्या होंगे, कॉमन। कॉमन मतलब होता है जो दोनों के अंदर होंगे, अभी समझाऊंगा क्वेश्चन में। उनकी कोडिंग भी एक जैसी होती है। इसी तरह हमें प्रश्न में कोई नया लॉजिक नहीं लगाना है, जिस अक्षर के नीचे जो लिखा है वही उसका कोड होगा। आइए क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाना चाहता हूं। ये रहा अगला क्वेश्चन। एक निश्चित कोड भाषा में PEN, देखना ध्यान से देखना, PEN को क्या लिखा जा रहा है, NZO लिखा जा रहा है। ठीक है, BARK को क्या लिखा जा रहा है मेरे दोस्त, CTSL लिखा जा रहा है। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछना चाह रहा है, क्वेश्चन देखो ध्यान से देखना क्या पूछ रहा है। PRANK को हम क्या लिखेंगे, पहले तो इसमें लॉजिक देखो। इन दोनों में भैया लॉजिक देखना है। देखो कोई लॉजिक लगेगा नहीं यहाँ पर, अगर आप देखोगे भी तो इस पर नंबरिंग भी कर दोगे ना तो भी आपको लॉजिक लगने वाला नहीं है। तो देखो ध्यान से देखो, क्या ये जो 2 शब्द हैं इससे और इससे मिलके ही क्या ये बन रखा है। देखो P यहाँ है,
आर यहाँ है, देखो ए यहाँ है, देखो एन यहाँ है और के यहाँ है। तो जैसे ही मैंने ये देखा तो मुझे यहाँ से ये पता चला भैया ये तो कॉमन पैटर्न है। और कॉमन पैटर्न की खासियत क्या होती है मेरे दोस्त, ध्यान से देखना। इसका मतलब P का जो कोड है वो N रहने वाला है, तो यहाँ भी P को हम क्या ही लिखेंगे मेरे दोस्त, N ही लिखेंगे। मेरे दोस्त R का कोड क्या होगा, R का कोड S है, तो यहाँ भी R का कोड S होगा। मेरे दोस्त A का कोड यहाँ T है, इसका मतलब A का कोड भी यहाँ T होगा। N का कोड क्या होगा मेरे दोस्त, N का कोड O होगा। और K का जो कोड हमारा रहने वाला है वो L रहने वाला है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा NS। भैया ये कट NSTOL, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। अब देखो बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं आपके लिए। आप बोलोगे गुरुजी हमें समझ में कैसे आएगा, भैया हमें कैसे समझ में आएगा। मेरे दोस्त जब प्रैक्टिस करोगे, 1 से 2 सेट लगाओगे ना, फिर दिमाग अपने आप ही काम करने लगेगा। अभी तो बस तुम प्रैक्टिस करो कि हाँ ऐसे ऐसे हो सकता है। अभी तो तुम्हें टाइप सिखा रहा हूं मैं कि भाई ऐसा टाइप भी हो सकता है। ध्यान से देख लेना कि जो शब्द जिसके नीचे लिखा है वो उसका कोड हो सकता है कि P का कोड N, E की जगह Z, N को O, B को C, A को T, R को S, K को L हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, आप ध्यान से देखना। हमें देखो इस शब्द से और इस शब्द से मिलके ही ये अगला शब्द बन रखा है। ध्यान देना, यहाँ भी ये है, यहाँ भी ये है, यहाँ भी P है, यहाँ भी P है, यहाँ भी L है, और भैया L यहाँ तो नहीं है लेकिन यहाँ L जरूर है। देखो ध्यान देना, ये L है और यहाँ E है और यहाँ E है। तो कोड लिख लेते हैं। ध्यान देना, A का कोड 1 2 3, A तीसरे नंबर पे है, A का कोड X। इसका मतलब यहाँ भी A तीसरे नंबर पे है, यहाँ भी X होना चाहिए तीसरे नंबर पर, बिल्कुल A की जगह X है। ठीक है, कभी कभी ना आपको समझ में नहीं आएगा तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, मैं पूरा लिख के बता देता हूँ आपको कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें बस कॉन्सेप्ट पढ़ लिया और समझ में नहीं आया कुछ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जहाँ पर मुझे लगेगा कि आपको प्रॉपर तरीके से बताना है वहाँ पर पूरे बेहतरीन तरीके से बताऊँगा। ठीक है, आप बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत आपको नहीं है। आप पढ़ना है मैसिव विक्ट्री यूट्यूब चैनल पर, जहाँ हर चीज़ का एक अलग सॉल्यूशन मिलता है। अब ध्यान से देखना। आप बोलोगे गुरुजी हमें समझ में कैसे आएगा। मैंने बोला मेरे दोस्त ध्यान देना, तुम्हें समझ में आसानी से आ जाएगा। देखो इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या। आप बोलोगे गुरुजी हमें तो जी कॉमन दिख रहा है। मैंने बोला ठीक हो गया, जी कॉमन दिख रहा है तो उसका कोड देखो एक जैसा है। आपने बोला गुरुजी बिल्कुल सेम है। मैंने बोला और क्या कॉमन दिख रहा है, तुमने बोला गुरुजी ए कॉमन दिख रहा है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा ए का कोड एक्स दोनों में सेम है क्या। आपने बोला गुरुजी बिल्कुल दोनों में सेम है। तो मैंने बोला यही तो पैटर्न की पहचान है कि सेम शब्द के नीचे उसका कोड लिखा गया है। क्वेश्चन कह रहा है ए के नीचे क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, एक्स आ जाएगा। पी का कोड क्या है मेरे दोस्त, आर है, तो पी और पी देखो ना 2 बार पी है तो आर आ जाएगा। एल का कोड क्या रहेगा मेरे दोस्त, ध्यान देना, एल का कोड क्या रहेगा, एस रहेगा। एल का कोड एस हो गया। ई और ई का हमारा जो कोड हो गया वो क्या हो गया मेरे दोस्त, वी हो गया। आंसर आ गया एक्स आर आर एस वी, ऑप्शन नंबर पहला। एक्स आर आर वी वी नहीं होगा, गलत। ये तो वैसे ही गलत हो गया और ये भी वैसे ही गलत हो गया। तो ये इसकी पहचान है। आपको कैसे पता चलेगा मेरे दोस्त, ऐसे आपको पता चलेगा। आप देखना कि दोनों में अगर जो चीज़ कॉमन है उनका कोड भी यदि सेम दिया है, इसका मतलब वो क्वेश्चन क्या है, कॉमन पैटर्न वाला है। शायद इसका तीसरा, हाँ हर एक टाइप के 3-3 क्वेश्चन लिखे गए हैं ना, तो ठीक है। अगला क्वेश्चन अब आप ढूंढो, देखो कैसे पता करोगे आप एग्जाम हॉल के अंदर कैसे पता करोगे। FIRE ठीक है, और MOV देखो, ई यहाँ भी है, ई यहाँ भी है, ई का कोड यहाँ ई है तो यहाँ भी ई का कोड ई होना चाहिए। ध्यान से देखना, ई ही है, ठीक हो गया। इसका मतलब ओ मेरे दोस्त, ओ यहाँ पर कौन से नंबर पर है, देखो यहाँ ओ है, ओ का कोड क्या लिखा जाएगा, दूसरे नंबर पर है एम लिखा जाएगा। आगे बात समझ में, तो ओ का कोड एम आ जाएगा। ओ का कोड क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, एम आ जाएगा। वी का कोड क्या है, ध्यान से देखना, तीसरे नंबर पर वी है, वी का कोड डब्लू आ जाएगा मेरे दोस्त, तीसरे नंबर पर डब्लू है। ई का कोड क्या आएगा मेरे दोस्त, ई का कोड तो ई ही है। आर का कोड क्या है मेरे दोस्त, ओ है। MWEO गलत, MWOE गलत, MWZO गलत, MWEO ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्या आप समझ गए इस टाइप को। तो ये सारे जो पैटर्न हैं
ये दिमाग के अंदर लॉजिक एकदम याद होने चाहिए एग्जाम हॉल के अंदर। ये नहीं कि अभी तो आप सीख जा रहे हो डायरेक्टली आपको पता है, जब वहाँ पेपर आएगा तो उस समय आपको पता होना चाहिए कि ऐसा ऐसा लॉजिक लग रहा है। ठीक है, ध्यान से देखना, अभी मैं जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा आपको उस समय आपसे कहूँगा कि सोचो। अगला, ये पैटर्न सबसे खतरनाक है, इलॉजिकल पैटर्न। इसे हम बोलते हैं इसका कुछ लॉजिक नहीं लगेगा मेरे दोस्त। ध्यान देना, क्वेश्चन यहाँ भी खतरनाक पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ से आने के चांस बहुत कम रहते हैं। आप टेंशन मत लीजिए, बहुत कम चांस रहते हैं यहाँ के आने के, जब प्रश्न में कोई भी लॉजिक नहीं लग रहा हो। जितने हमने लॉजिक पढ़े हैं अभी तक, ना अपोजिट पेयर लग रहा हो, ना क्रॉस वाला लग रहा हो, भैया कुछ भी नहीं लग रहा हो, तब इसे हम इलॉजिकल बोलेंगे। इसका कोई लॉजिक ही नहीं है। आओ कुछ क्वेश्चनों को करके मैं बता देता हूँ, लेकिन ये टाइप उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूँ, ध्यान से देखना क्वेश्चन। आप देखो भैया क्वेश्चन क्या लिखा है, मैं क्वेश्चन को यहाँ पर लिख देता हूँ, SISTER, सिस्टर। सिस्टर को क्या लिखा है, JIJBEI। अब देखो मैंने आपसे हर बार बोला था कि क्वेश्चन कैसा भी हो आपको उस पर नंबरिंग करनी है। एस बताओ जल्दी से 19 नंबर, आई बताओ 9 नंबर, 19 नंबर, 20 नंबर, 5 नंबर और 18 नंबर। नीचे नंबरिंग करो, 10 नंबर, 9 नंबर, भैया 10 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर और 9 नंबर। अब लॉजिक ढूंढो, क्या ये क्रॉस में कुछ हो रहा है मेरे दोस्त? नहीं हो रहा है। 19 से 9 बन गया 10 कम करके, 18 से 10 बन गया 8 कम करके। भाई कोई लॉजिक नहीं लग रहा है। क्या अपोजिट पेयर है कहीं? ठीक है, एस का तो अपोजिट पेयर एच होता है हाई स्कूल, अपोजिट पेयर भी कहीं नहीं दिख रहा है। अब यहाँ लॉजिक क्या लगा है? आप इस क्वेश्चन को जब करोगे ना आपका दिमाग खुल जाएगा। आप बोलोगे गुरुजी क्या ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं? मैं बोलूँगा हाँ, इसी वजह से तो मैं आपको पढ़ाने यहाँ पर आया हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ध्यान से देखना, मैं लॉजिक बताने जा रहा हूँ मेरे दोस्त। 9 और 10, ठीक है, 1 और 9 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? 10 आ जाएगा। ये 10 लिखा है, ये 9 का 9 ही लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पर 1 + 9 कर रखा है भैया, यहाँ भी 1 + 9 कर रखा है इन दोनों को ऐड करके। भैया 2 में 0 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर 2 ही आ जाएगा। भैया 5 को 5 लिखा है, 8 और 1 को जोड़ोगे कितना आएगा? 9। आप बोलोगे गुरुजी लॉजिक में तो मज़ा आ गया, इस लॉजिक ने तो पूरी क्लास में आग लगा दी। आज ऐसा लॉजिक ये रहा हमारी क्लास का, कितना बेहतरीन लॉजिक है। अब ये कितना आसान से बन जाएगा बताओ। बी 2 नंबर पर होता है, आर 18 नंबर पर होता है, 8 और 1 को जोड़ोगे तो 9 आ जाएगा मेरे दोस्त। ओ 15 नंबर पे होता है, 5 और 1 को जोड़ोगे 6 आ जाएगा मेरे दोस्त। टी कौन से नंबर पे होता है? 20 नंबर पे होता है, अगर टी 20 को जोड़ोगे तो 2 आ जाएगा। तो यहीं से पता चल जाएगा। इसका मतलब पहला तो स्टार्ट बी, भैया 2 नंबर पे बी होता है, यहाँ ई है, यहाँ ई है, कट हो जाएगा। ठीक है, तो बी से स्टार्ट होगा हमारा क्वेश्चन। भैया बी आई 9 नंबर पर होता है आई, 6 नंबर पर होता है एफ और 2 नंबर पर होता है बी। तो बी आई भैया यहाँ पर ई लिखा गया है, 30 नंबर पर गलत हो जाएगा। तो BIF BHEI हो जाएगा। अगला HE क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? आई हो जाएगा। इसका मतलब जो ऊपर हमें अक्षर दिए गए हैं इनके डिजिट को जोड़कर नीचे लिखा गया है, ये इलॉजिकल पैटर्न। तो कभी कभी आपको ऐसा भी सोचना पड़ सकता है, और ये कब पता चलेगा? जब आप नंबरिंग प्रॉपर तरीके से लिखेंगे। आपने नंबरिंग लिखी, आपको पता चला 9 को 9 ही लिखा है, 5 को 5 ही लिखा है, भाई बाकी ऐसा क्या हो रहा है? 20 को 2 लिख दिया, हमने कहा इन दोनों को जोड़ दो। भैया 18 को 9 लिख दिया, इन दोनों को जोड़ दो। 19 को 10 लिख दिया, इन दोनों को जोड़ दो। तो इसे बोलते हैं इलॉजिकल पैटर्न। स्क्रीनशॉट ले लें, ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है आप सभी लोगों के लिए। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, बीच बीच में ऐसे क्वेश्चन कभी आ जाते हैं बच्चों का दिमाग खराब करने के लिए, है ना, क्योंकि भाई एग्जाम हॉल है, हो सकता है किसी का क्वेश्चन जल्दी आ जाए, किसी का ना। ये रीजनिंग है। यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में भैया क्या लिखा है? TASE को क्या लिखा जाता है? TSEW लिखा जाता है। भाई कोडिंग लिखो पहले, 20 19 1 5, 20 19 5 23। भैया स्टार्टिंग के 2 तो सेम है लगभग लगभग। क्या अगला क्वेश्चन में भी ऐसा हो सकता है H और T सेम हो? HT सब में सेम है। अगला भैया लास्ट वाले को पहले में ला गए और वैसे भी 4 शब्द हैं, यहाँ 5 है। क्या लिखा गया है? दिमाग लगाइए। यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में TSAE, लॉजिक तो ढूंढना पड़ेगा, कहीं क्रॉस में लॉजिक लग रहा है क्या? 20 से 23 बन गया +3, भैया 5 से 20 बन गया, क्या 15 जोड़ेंगे क्या? नहीं। और वैसे भी 19 से 5 बन गया, 1 से 19 बन गया, नहीं। क्रॉस लॉजिक भी नहीं लग रहा है। TSAE ऐसे सोचना पड़ेगा भाई, आपको भी, मुझे भी सोचना पड़ेगा, आपको भी सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मेरे को सब पता है कि कहाँ क्या करना है। लॉजिक तो ढूंढना पड़ेगा, आपको भी ढूंढना पड़ेगा, मुझे भी ढूंढना पड़ेगा मेरे दोस्त।
TSAE को TSEW लिखा जाता है। ईस्ट, वेस्ट, वाह भाई वाह। अगर इसको हम ऐसे लिखें, क्या क्वेश्चन है भाई। EAST, अगर इसको आप ऐसे पढ़ो, क्या नज़र आ रहा है आपको? ईस्ट नज़र आ रहा है क्या? आ रहा है ना मेरे दोस्त, ध्यान से देखना। और जब इसको पढ़ोगे तो ईस्ट का उल्टा वेस्ट नज़र आ रहा है भैया। यहाँ पर भी वही लिखा गया है, नॉर्थ, और नॉर्थ का उल्टा क्या होगा? साउथ। SOUT आंसर आना चाहिए, लेकिन इसको उल्टा लिखना पड़ेगा, H से स्टार्ट करना पड़ेगा, STUOS। STR गलत हो गया भैया, STR गलत हो गया, U होना चाहिए तीसरे नंबर पे, गलत हो गया, HTUOS। वाह भाई वाह, ये है क्वेश्चन का लेवल। चारों तरफ दिमाग दौड़ाया, नहीं मिला तो ध्यान से क्वेश्चन को देखा तो पता चला ईस्ट को वेस्ट लिखा है भाई। अगर ये ऐसे लिख देता, EAST को यदि ये ऐसे लिख देता तो आप लोग सीधे समझ जाते ईस्ट को वेस्ट लिखा है, और यहाँ NORTH नॉर्थ को साउथ लिखा है, आप समझ जाते। लेकिन एग्जामिनर ने देखा कि आपकी तर्क शक्ति कितनी है, आपकी मेमोरी कितनी वर्क कर रही है एग्जाम हॉल के अंदर, उसने रिवर्स में दे दिया। तो अच्छा लॉजिक था भैया, क्वेश्चनों को नोट करते रहना मेरे दोस्त, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नोट नहीं कर रहे हो। चैलेंजिंग होगा ये वाला पार्ट हमारे लिए, क्योंकि इलॉजिकल है, जिसका कोई लॉजिक नहीं लगेगा वो ध्यान देना पड़ेगा। यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में, भैया ध्यान से देखना, YLEAR को क्या लिखा जाता है? TELA। भाई पांचों का चार ही शब्द बना दिया, वाह क्या गेम है ना। DLCO को क्या लिखेंगे फिर भैया, देखते हैं क्या लिखा है। ध्यान से देखो क्वेश्चन को, और क्या होता है। कुछ लॉजिक 25 से, भाई वैसे भी 5 का तो 4 ही बन गया ना, कोई लॉजिकल ही है ये, 5 से 4 ही बना हुआ है। ध्यान से देखो आप भी इसे। ईयर, YL, ईयर भी नहीं बन सकता यहां से। लेट, लेट, लेट। ध्यान से देखना, कुछ ध्यान से देखना, आप देखो, ध्यान देखो, ध्यान से देखो क्या क्वेश्चन है भाई। नहीं घुमा पाओगे यहाँ तक दिमाग, जहाँ तक घुमाना है आपको। देखो ध्यान से देखना, इस ध्यान को देखो तो, इसको देखो तो, EAR को, इसको आगे लिखना, EAR, YR को बाद में लिखना, LY लिखो, LY। ध्यान से देखो इसको, ठीक है। क्या बन गया? अर्ली। जब आप इसको ध्यान से देखोगे इसी प्रकार से, तो भैया क्या करोगे? LA को पहले लिखोगे ना, जैसे इसने लिखा था LA, और यहाँ क्या लिखोगे? TE। अर्ली का अपोजिट लेट। भाई क्या क्वेश्चन है, अर्ली का अपोजिट लेट। पहले जो हमें दिया गया है सेंटेंस, उसको अरेंजमेंट करना है, अरेंजमेंट करके उसका अपोजिट पेयर ढूंढना है। अगला क्या कहता है? DLCO को क्या लिखोगे? COLD, कोल्ड, और कोल्ड का अपोजिट हो जाएगा मेरे दोस्त क्या? हॉट। वाह भाई, ऑप्शन ही नहीं है। हाउ द THO नहीं, कोल्ड का हॉट होगा मेरे दोस्त। इस ऑप्शन को काट के हॉट लिख लो, इसका और कोई दूसरा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि अपोजिट पेयर है। हो सकता है मिसप्रिंट हुआ हो। कॉन्सेप्ट समझ गए? देखो इसको पहले लिखो, इसके बाद से इसको लिखो। अर्ली आ गया, अर्ली। इसको क्या लिख दिया इन्होंने? लेट। अर्ली को इन्होंने क्या लिख दिया? LATE, लेट। ऐसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन क्या हो जाएगा? हमसे क्या पूछा था? DLCO, तो भैया इसका हम बना देंगे कोल्ड, और कोल्ड का अपोजिट क्या होता है? हॉट। ऑप्शन नंबर अलग से बना लेना, ये इसका आंसर। तो ये इलॉजिकल पैटर्न है और बेहतरीन पैटर्न है, ठीक है। ऐसा लॉजिक मेरे दोस्त आपको लगाना पड़ेगा। अब मैंने आपसे बोला था ना कि कोडिंग डिकोडिंग भी अलग अलग प्रकार की होती है। अब हम पढ़ेंगे नंबर। आज ये चैप्टर हमारा समाप्त होगा दोस्त, ठीक है, ध्यान से देखते रहना। आज ये हमारा जो चैप्टर है ये समाप्त हो जाएगा। रीजनिंग ज़्यादा लंबा सब्जेक्ट नहीं है, मैं फिर हर बार बोलता हूँ। नंबर कोडिंग हम किसे कहते हैं? नंबर कोडिंग, इसमें हम एक शब्द को सांकेतिक भाषा में प्रदर्शित करने के लिए अंकों का प्रयोग करते हैं। इसमें भी हम लॉजिकल क्रम का पालन करते हुए हम कोड तैयार करते हैं। बोल रहा है कि भैया इसमें भी हम कोड तैयार करते हैं। अब कोड कैसे हैं ध्यान से देखना। नंबर कोडिंग,
दूसरा है पहला पैटर्न और दूसरा पैटर्न। दो प्रकार के पैटर्न होंगे नंबर कोटिंग के अंदर, नंबर एक पैटर्न, नंबर दूसरा पैटर्न। उन पैटर्नों पर के ऊपर हम बात करते हैं। ये रहा पहला पैटर्न। पहला पैटर्न में हम पूरे शब्द के लिए संयुक्त रूप से एक कोड का निर्माण करेंगे। सीधे क्वेश्चन पर जाते हैं, क्वेश्चन से हम ज़्यादा समझेंगे। भैया क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान देना क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है ड्राइवर को हम 12 लिखते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, DRIVER, ड्राइवर में कितने शब्द हैं। देखो सबसे पहले जब भी आपके ऐसे क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको पहले ही कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, तो आपको क्या करना है, पहले इनका नंबरिंग लिख देना है। 4, ये कौन सा नंबर हो जाएगा, 18, 9, V 22 नंबर पे, ये 5 नंबर पे, ये 18 नंबर पे। अब सोचो जब तुम इन सबको ऐड करोगे क्या 12 आएगा, नहीं आएगा मेरे दोस्त, है ना। हो सकता है कि ऐसा ऐड करके कुछ संख्या बनी हो, लेकिन यहाँ पर 12 नजर आ रहा है। कैसे 12 नजर आ रहा है मेरे दोस्त, देखो कितने शब्द हैं, 1 2 3 4 5 6, जितने भी शब्द हैं उसका दुगना कर दिया गया है। पेडेस्ट्रियन को क्या लिखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, भैया 10 है इसके अंदर, और 10 का दुगना कितना होता है, 20। इसका मतलब जितने भी इसके अंदर अल्फ़ाबेट लिखे गए हैं, उन अल्फ़ाबेट को पहले देखना है कि कितने अल्फ़ाबेट लिखे गए हैं, उसका दुगना आंसर होने वाला है। यहाँ कितने अल्फ़ाबेट लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का दुगना 16 आंसर इसका आने वाला है। तो हो सकता है कि दुगना किया गया हो मेरे दोस्तों, हो सकता था कि यहाँ पर स्क्वायर किया गया हो। जैसे यहाँ पर कितने हैं, 6 हैं। देखो मैं अलग अलग क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, ठीक है, एक ही कॉन्सेप्ट में अलग अलग बताते जा रहा हूँ ताकि आप समझ जाओ एक बार। 6 है, क्या पता 6 का स्क्वायर यहाँ पर 36 लिखा होता, मान लो यहाँ पर 36 से लिखा होता। मान लो ये 10 थे, यहाँ पर 100 लिखा होता, 10 का स्क्वायर है ना, 10 थे ये, तो 10 का स्क्वायर क्या पता 100 लिखा होता, तो इसका आंसर कितना आता, 8 था। 8 का स्क्वायर कितना होता मेरे दोस्त, 64 हो जाता। तो इसका आंसर, ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन के अलग अलग आंसर नहीं हो सकते हैं। अब वो तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि क्या लिखा है। मान लो यहाँ पर 36, यहाँ पर 100 लिखा होता, तो यहाँ 64 हो जाता। देखो जितने शब्द हैं, जितने अल्फ़ाबेट हैं, उनका स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब होता है उस संख्या को उसी संख्या से इंटू करना। यहाँ पर 10 शब्द थे तो 10 को 10 से गुणा किया तो 100, यहाँ 8 थे तो 8 को 8 से गुणा किया तो 64। अब वो तो हमें लॉजिक देखना पड़ेगा एग्जाम हॉल के अंदर कि आखिर लॉजिक को कौन सा लग रहा है, ठीक है। मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूँ, ध्यान देना। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, टीओ। भैया क्वेश्चन कह रहा है टीओ को 19 लिखा जा रहा है, टी और ओ। टी वो 20 नंबर पे और ये 15 नंबर पे होता है। भैया इन दोनों को जोड़ोगे तो 35 आना चाहिए था, लेकिन 19 है। इसका मतलब ये लॉजिक प्लस वाला नहीं लग रहा है। मैं इसे डायरेक्टली रब कर देता हूँ। मान लो यहाँ पर 35 लिखा रहता ना, तो ये लॉजिक लग जाता प्लस वाला। कौन सा वाला, प्लस। जो हमें अल्फ़ाबेट दे रखा है उनका क्रम को जोड़ रखा है, लेकिन नहीं। माई को 16 लिखा है भैया, MY 13 नंबर पर होता है, ये 25 नंबर पर होता है। इन दोनों को भी ऐड करोगे बहुत ज़्यादा आएगा, तो ये लॉजिक तो फेल हो गया। भैया कहीं अपोजिट पेयर तो नहीं है, ध्यान देना, अपोजिट पेयर तो नहीं है क्योंकि छोटी संख्याएं बन रही हैं। ओ का उल्टा क्या होगा भैया, जल्दी बताना। लब, L का उल्टा ओ लब। और टी का उल्टा क्या होगा, ध्यान से बताना, GT डॉट G। भैया G 7 नंबर पर होता है, L 12 नंबर पर होता है। 12 और 7 है 19। इसका मतलब अपोजिट पेयर लिखकर ऐड किया है। M का उल्टा N, मैन, प्लस Y का उल्टा क्या हो जाएगा, ध्यान से बताना, बाई। B का उल्टा Y, बाई। भैया ये 14 नंबर पे, B 2 नंबर पे, तो 14 और 2 कितना आ गया, 16। इसका मतलब H और E का अपोजिट पेयर करके उसको जोड़ देना है। H का उल्टा कितना होता है, हाई स्कूल S। E का उल्टा कितना होता है, इवनिंग। S 19 नंबर पे, V 22 नंबर पे। 19 और 22 को जब आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 41। क्या कहीं 41 है? ऑप्शन नंबर ए मेरे दोस्त यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 41। ठीक है, तो आपको पता है ना अब हमें कैसे कैसे कोडिंग डिकोडिंग के अंदर लॉजिक लगाना होता है। और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ये लॉजिक आपको आसानी से नहीं मिलेंगे मेरे दोस्त। आसानी से मिलने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा। हाँ, अगला क्वेश्चन कहता है BAT। BAT भैया B 2 नंबर पे, एक नंबर पे, T 20 नंबर पे। अब इनको ऐड करो, 20, 21 और 23। भैया इनको ऐड करके 23 आ गया डायरेक्टली। CAT कैट, भैया C का ऐड कितना होता है, 3। A 1 नंबर पे होता है और T 20 नंबर पे होता है। 20 और 1 21 और 3 24। इसका मतलब जो भी अल्फ़ाबेट लिखे गए हैं इन अल्फ़ाबेट को आपस में ऐड कर दिया गया है तो वो नंबर बन जाएगा।
भैया बी कौन से नंबर पे, 2 नंबर पे, ए कौन से नंबर पे, 1, 12 कौन से, एल कौन से नंबर पे, 12 + 12, 12 दूनी 24, 25, 26, 27, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आ गई बात है समझ में। अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिखेगा संख्याओं में लिखा हुआ तो हमें कैसे करना है। आ गई ना मेरे दोस्त बातें समझ में। मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ाता हूँ, मेरी एक ही खासियत है, मैं एक क्वेश्चन को 3-3, 4-4 बार पढ़ा देता हूँ। क्यों कि जो मेरे सामने स्टूडेंट बैठा हो ना उसको हाथों हाथ समझ में आ जाए, उसको बाद में कुछ सोचने की ज़रूरत ही ना पड़े। इसी वजह से मैं कोई भी क्वेश्चन इतनी बार बताता हूँ। मेरा मकसद एक ही रहता है कि सामने बैठने वाला स्टूडेंट हाथों हाथ चीज़ों को क्लियर करता जाए। अगला एक क्वेश्चन और है। क्वेश्चन लिखा है जिप ZIP। भैया बहुत बड़ा नंबर दिख रहा है, ध्यान देखना, कुछ तो लॉजिक खतरनाक लगेगा। अब मेरे को देखते ही कैसे पता चलिए भाई 3 अक्षरों से इतना 198 बना रखा है, तो कुछ ना कुछ लॉजिक लगेगा। 26 नंबर, I 9 नंबर और 16 नंबर, इनको ऐड करो कितना आ रहा है, पहले तो ऐड करके देखते हैं। 16 और 9 25 और ये 51 आ रहा है मेरे दोस्त। कितना आ रहा है, 51 आ रहा है। यहाँ 198 बना दिया। इसका मतलब ध्यान देना भाई, छोटे शब्द लिखे गए हैं अल्फ़ाबेट और नंबर बहुत बड़ा बन रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं इंटू किया होगा, कहीं ना कहीं मेरे दोस्त क्या किया होगा, इंटू किया गया होगा। इंटू करके ही नंबर बड़े आते हैं, ये तो आपको पता होगा। किसी भी नंबर को इंटू करूँगा तो बढ़ाएगा। भाई ये इतना ज़्यादा नंबर कैसे आ रहा है आखिर। अगर मैं इसको 4 से गुणा करता हूँ तो ये 251 चौको 204। पहले एक बार इसको भी ऐड कर लेता हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि भैया Z 26 नंबर पर आता है, A पहले नंबर पर आता है और P 16 नंबर पर आता है। 6 और 6 42 और 1 43, ये 43 आ रहा है। 43 से 246, इसका मतलब भैया कुछ तो गड़बड़ है इस क्वेश्चन में। क्यों भाई, इन सबको जोड़ा 51 आया, 51 को किसी संख्या से गुणा करूँगा तो 198 आना चाहिए। अब तुम 43 से गुणा करोगे तो 246 आना चाहिए। अब ऐसा क्या है आखिर वो नंबर, क्या मैं सही कर रहा हूँ, कर तो सही रहा हूँ। अगर मान लो मैं यहाँ 4 से गुणा करता हूँ, यहाँ भी 4 से गुणा करता हूँ, मान लो 4 से गुणा करके 204 आ गया, फिर 204 से मैं 6 माइनस कर दूंगा, 198 तक पहुँचूंगा। लेकिन 4 3 12 की 2 हासिल 1 4 चौको 16, यहाँ तो 172 तक ही पहुँच रहा हूँ। अगर यहाँ 6 माइनस करूँगा तो यहाँ भी तो 6 माइनस करना पड़ेगा। यहाँ तो 6 माइनस करके 198 आ जा रहा, लेकिन यहाँ पर नहीं आ रहा है, तो लॉजिक ये फेल। भैया ये लॉजिक फेल हो गया। अब ढूंढना पड़ेगा, मेरे को भी ढूंढना पड़ेगा, आपको भी ढूंढना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मुझे हर क्वेश्चन 5-5 सेकेंडों में आ जाएगा। ढूंढूंगा तो मैं भी, आप भी लॉजिक लगाते रहो। एक बार हम लॉजिक इस प्रकार से भी लगा सकते हैं मेरे दोस्त, अपोजिट पेयर का लॉजिक लगा लेते हैं। ठीक है, इनको ऐड करके कितना आ रहा था, इनको अपोजिट पेयर लगा देता हूँ। A to Z इंडियन रेलवे और कानपुर, इनको ऐड करो तो कितना आ रहा है भैया, ये कितना हो गया, 18 19, ठीक है, 19 और 11 30। भाई 30 को यदि मैं किससे गुणा करूँ, 6 से गुणा करो, 6 3 18, 180 बन जाएगा। 180 में 18 जोड़ो तब 198 बनना है। एक बार देखता हूँ ऐसे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 6 3 18 180 और फिर 18 जोड़ के 198 आ रहा है इस तरीके से। अब अगर यहाँ पर भी ऐसा ही होगा तो मैं लॉजिक समझ जाऊँगा। अपोजिट पेयर करना है, फिर 6 से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसमें 18 जोड़ना है, लेकिन पहले यहाँ सेटिस्फाई होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही सेटिस्फाई हो रहा है। भैया A to Z, A का पेयर Z और कानपुर K का उल्टा P, ठीक है। 11 और 26 37 और 1 38। यदि 38 को मैं 6 से इंटू करके प्लस 18 करूँगा तो ये आना चाहिए, करके देख लेता हूँ। 8 6 39 की 8 हासिल 4, 6 3 18 और 4 22 और प्लस 18, ठीक है। 8 दूनी 16, 1 2 3 और 1 4, 246 हुआ भाई। अब ये लॉजिक कब लगेंगे ना, जब बहुत प्रैक्टिस होगी। ध्यान देना, मैंने क्या कहा भैया, पहले मैंने सारे तरीके अपनाए, सारे अपने जो हथियार थे वो सब आपके सब अपनाए मैंने, कुछ भी समझ में नहीं आया मुझे। मैंने कहा एक बार ऐसा करके देखता हूँ, ये नंबर बहुत बड़े आ रहे हैं, अपोजिट पेयर करके किसी से इंटू करता हूँ। मैंने अपोजिट पेयर करे, मुझे 30 दिखा। मैंने कहा भैया अपोजिट पेयर करके इन सबको ऐड करूँगा तो 30 आ रहा। मैंने कहा 30 को 6 से गुणा करो, क्योंकि 198 तक पहुँचना है ना। मैंने 30 6 से ही गुणा क्यों करा, मैं 7 से भी कर सकता हूँ, 10 से भी कर सकता हूँ। भाई 10 से करूँगा तो 300 में पहुँच जाऊँगा, मुझे 198 के आसपास पहुँच रहा है। मैंने इसलिए क्या करा, मैंने 6 से गुणा करा, तो 6 3 18 180 प्लस 18 जोड़ूंगा तभी 198 आएगा। मैंने ऐसे इनको भी देखा, मैंने कहा 38 को 6 से गुणा करके 18 जोड़ा, वही आ गया। इसका मतलब जो क्वेश्चन है इसका अपोजिट पेयर में ऐड करके 6 से गुणा करके 18 ऐड करना पड़ेगा। M का उल्टा N 14 नंबर पर होता है, A का उल्टा Z 26 नंबर पर होता है, P कानपुर K का उल्टा P का उल्टा 11 होता है, कानपुर। ऐड करो 20 30 40 और
11 51, 51 को किससे गुणा करूँगा 6 से, 6 कम 6, 6 पंजे 30, कितना ऐड कर दूंगा एक्स्ट्रा 18, भैया कितना हो जाएगा ये 18, 324 हो जाएगा। वाह भाई वाह, मैं तो कहूँ कि मज़ा आ रहा है आज की सीरीज में। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो क्लास छोड़ के भाग जाएंगे, सोचेंगे यार ऐसे कैसे करें, कैसे सीखें। मेरे दोस्त, जब सपने आपने देखे हैं देश को पढ़ाने का, तो संघर्ष भी आपके ही हिस्से में आएगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि संघर्ष आप देखते रहो और सफलता आपको मिल जाए। उस सफलता पाने के लिए काम भी करना पड़ेगा। यदि आपने सपना इतना बड़ा देखा है कि एक शिक्षक बनके हमारे समाज को सुधारने की जिम्मेदारी यदि आपने ली है, तो उस जिम्मेदारी से पहले आपको पढ़ना भी पड़ेगा, आपको कठिनाइयों से लड़ना भी पड़ेगा। तो दोस्त, बखूबी करते रहना और निश्चित ही एक दिन जीत होगी। पैटर्न समझ में आ गया होगा। अगला पैटर्न, दूसरा पैटर्न क्या कहता है? दूसरा पैटर्न में कोडिंग करते समय शब्द के अक्षरों का प्रयोग एक साथ नहीं करते, अलग अलग करते हैं। इसका मतलब देख लेते हैं क्या टाइप कह रहा है अगला क्वेश्चन। अच्छा भाई, क्वेश्चन आ गया है। अब देखो ध्यान देना, क्वेश्चन कह रहा है इसको ये लिखा जाता है। वही क्वेश्चन तो आ गया फिर से। तो इसको क्या लिखा जाएगा, पहले ये तो देख लो ये लिखा कैसे गया है मेरे साथियों। पहले देखो कि इसको ऐसे कैसे लिखा गया है। ये 8 1 4 2, अरे वाह भाई, ये तो कम हो गए। यहाँ 5 है, वहाँ 4 है। मुझे बताओ के 11 नंबर पे, डी 4 नंबर पे, जे 10 नंबर पे, ओ 15 नंबर पे, क्यू 17 नंबर पे। भाई एक और एक को जोड़ोगे तो 2 आना चाहिए, यहाँ 8 लिखा, लेकिन एक और एक को जोड़ोगे तो 2 तो कहीं नज़र आ रहा है, ये रहा। एक और एक को जोड़ के 2 आ गया। भैया 1 और 7 को जोड़ के कितना आ गया, 8 आ गया। यहाँ पर कितना था, 15 था ना। ये 4 को तो 4 लिखा गया है, 1 और 0 को लिख के 1 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर एक मिसिंग शब्द है, मैं अपने मन से लिख देता हूँ 5 और यहाँ पर 6 होना चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए मेरे दोस्त, 8 6 1 4 2 होना चाहिए, क्योंकि 5 और 1 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 6 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो ये पैटर्न बन गया है। इनके भैया अल्फ़ाबेट के क्रम को जोड़ना है और अपोजिट पेयर में लिख देना है, उनको क्रॉस में लिख देना है। ध्यान देना, PRMT लिखो। 16 नंबर, 18 नंबर, 13 नंबर, 20 नंबर। भैया 20 को जोड़ोगे 2 और 0 तो 2 आएगा। 1 और 6 को जोड़ोगे कितना आएगा, 7 आएगा। 3 और 1 को जोड़ोगे कितना आएगा, 4 आएगा। 8 और 1 को जोड़ोगे 9 आएगा। तो 2 4 9 7, 2 4 9 7, 2 4 9 7। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, 2 4 9 7। कहीं भी नहीं मिलेगा, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है भैया। 4 2 9 7 नहीं है। तो अब ना आपका जो दिमाग है, ये जो लंबे समय से इन पर जंग लगा है, वो धीरे धीरे अब खुला होगा। हाँ, हम ऐसे ऐसे सोच सकते हैं। बिल्कुल मेरे दोस्त, सोचना पड़ेगा आपको, ठीक है। जब क्वेश्चन करोगे तो सब आसान लगेगा। अभी आपको लग रहा होगा कि हम ऐसे कैसे सोचेंगे, जब क्वेश्चन करोगे ना कुछ टाइम, तो खुद ही आपको समझ में आ जाएगा कुछ टाइम बाद। DEAL, भैया D 4 नंबर पे है, E 5 नंबर पे होता है, A पहले नंबर पे होता है, L 12 नंबर पे होता है। आसान सा क्वेश्चन है। इसका मतलब L कौन से नंबर पे होता है, 12, A कौन से नंबर पे होता है, पहले, D कौन से नंबर पे होता है, 4, Y कौन से नंबर पे होता है, 25 नंबर पे होता है। तो 12 1 4 25, 12 1 4 25, ऑप्शन नंबर बी। 12 1 4 22 नहीं होता मेरे भाई, क्योंकि Y 25 नंबर पर आता है। 12 4 1 नहीं होगा, 1 4 होगा। ये भी गलत हो गया। तो अब देखो ये आसान हो गया ना क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आसान लगा कि नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पर तो सीधे सीधे नंबरिंग करी गई है। भैया अल्फ़ाबेट में D चौथे नंबर पर आता है, अल्फ़ाबेट में E 5वें नंबर पर आता है, अल्फ़ाबेट में A पहले नंबर पर आता है, अल्फ़ाबेट में L 12 नंबर पर आता है। तो ये होती हैं चीज़ें, जब बार बार करते हो तो चीज़ें फिर आसान लगने लगती हैं। अभी 2 क्वेश्चन और हैं, जल्दी जल्दी हम देखते हैं इनको, है ना। ये रहा क्वेश्चन क्या कहता है भैया, इसको M कौन से नंबर पे है, M तो 13 नंबर पे है। मैन तो लिखना पड़ेगा। इसका मतलब मैं सोच रहा था कि सीधे ही हमें दिख जाए तो अच्छा है ना। मुझे भी दिख भी जाएगा, फिर भी मुझे आपको समझाना पड़ेगा, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन लग रहा है मुझे। ध्यान से बताना किसको कैसे लिखा गया है मेरे दोस्त, आखिर ऐसे क्यों लिखा गया है, ठीक है। 15 मैन, M का उल्टा N, 13 2 कम करके इवनिंग, E का उल्टा V 3 कम करके, N से 3 कम करके A to Z 6 कम करके N मैन, N से 6 कम करके C से 15 बन गया ना, क्रैक्स X और इंडियन रेलवे 9 कम करके। हाँ
देखो अच्छा लॉजिक है, मैंने लगा लिया लॉजिक कि कैसे आखिर ऐसा आया होगा। लॉजिक तो मिल जाता है ध्यान से देखने पर। मैंने कहा भाई इस पर नंबरिंग करता हूँ पहले। ये 13 नंबर पे है, ये पहले नंबर पे, ये 3 नंबर पे, 8 नंबर पे, 9 नंबर पे, 14 और ये 5 नंबर पे। देखो 3 में से 3 से 11 बन गया है, 13 से 11 बन गया है -2 करके, लेकिन 5 से 19 बन गया है, -2 करोगे तो नहीं आएगा। इसका मतलब ये लॉजिक फेल हो चुका है। अब अगर मैं एक लॉजिक और देखूं मेरे दोस्त कि इनके अपोजिट पेयर लिख दूं, अपोजिट पेयर m का उल्टा n, a का उल्टा z, c का उल्टा x, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, मैन, इवनिंग। अब ये अपोजिट पेयर करके ना देखो n कौन से नंबर पर होता है 14, 14 में से कितना कम किया गया है 3 कम किया गया है। इवनिंग v 22 नंबर पर होता है, 22 से 3 कम करके यहाँ लिखा गया है। तो पहले वाले में से स्टार्टिंग और लास्ट वाले का अपोजिट पेयर करके क्या कर रखा है -3 कर रखा है। पहले मैं डायरेक्ट आप क्वेश्चन देख लेता हूँ। क्वेश्चन में क्योंकि ना अलग अलग हैं सारे, देखो 11, 10, 13, 13, ध्यान से देख लेता हूँ। आर वाला तो सबसे पहले आएगा। आर का अपोजिट पेयर इंडियन रेलवे, आई तो आएगा इंडियन रेलवे, आर का उल्टा आई से 3 कम कर दो, और जैसे ही आई से 3 कम करोगे मेरे दोस्त क्यों नहीं बन रहा है इंडियन रेलवे, आई तो होता है, अपोजिट पेयर ही लिखा गया है इवनिंग, और 22 में से 3 कम किया गया है 19। अगर डी देख लूँ मैं, ड्यू है ना, अगर मैं ड्यू देखूं तो डब्लू से यदि मैं 3 कम करता हूं तो 20 आना चाहिए। नहीं भाई नहीं, कुछ प्रिंट मिस है, या फिर वैसे ये लॉजिक तो लग गया था जो मैं लगाना चाह रहा था। देखो 26 नंबर पर होता है, फिर 6 माइनस करके 20 लिखा है। m 13 नंबर पर होता है, 13 से 6 माइनस करके 7 लिखा गया है। लेकिन ये जो लॉजिक तो यहाँ लग नहीं रहा भाई, A to Z तो 20 होना चाहिए लास्ट, सेकंड लास्ट नहीं है। तो कौन सा लॉजिक लग रहा है यहाँ पर? तो मुझे लॉजिक लगता हुआ नज़र नहीं दिख रहा है कुछ। मुझे लग रहा है ना लॉजिक तो मैंने लगा दिया, यही लॉजिक लग रहा है, लेकिन लग रहा है कि नीचे मिसप्रिंट है। लॉजिक तो ये वाला लग गया। देखो अगला देखो, x कौन से नंबर पर होता है 24 नंबर पे, फिर 24 से कितना बन रखा है 15, 9 माइनस करके, यहाँ से देखो 18, 18 से 9 कम करके फिर 9 बन गया है। ऐसा लॉजिक लगा है मेरे अकॉर्डिंग, लेकिन ये यहाँ जो ऑप्शन दिख रहा है ना इस पर लॉजिक नहीं लग रहा है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ जो ये ऑप्शन है ये थोड़ी क्या है मिसप्रिंट है। आप इस अकॉर्डिंग कर सकते हैं इसको कि अपोजिट पेयर लिख के -3 किया है, या फिर आपको कोई अच्छा इसका लॉजिक मिल जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही मुझे तो लॉजिक लग रहा है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे भाई, मेरे बंधु। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं इसी सीरीज में। अगला एक क्वेश्चन है, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में वर्क को क्या लिख रहे हैं मेरे दोस्त? वर्क, ध्यान से देखना है। मैंने बोला है आपसे जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन दिखे, देखो इसको 5 लिखा है, 6 लिखा है, 9 लिखा है, 2 लिखा है, तो इसके ऊपर नंबरिंग कीजिए। ये 23 नंबर पर है, 15 नंबर पर है, 18 नंबर पर आता है, 11 नंबर पर। जब आप क्वेश्चन बहुत बार कर चुके होंगे तो क्वेश्चन करने में आपको आसानी होगी। ध्यान से देखेंगे भाई, ये 5 बनाया, कैसे बनाया? 2 और 1 3 को जोड़ के। भैया 6 बनाया, कैसे? 1 और 5 को जोड़ के। 8 और 1 को जोड़ोगे 9 आ जाएगा, 1 और 1 को जोड़ोगे 2 आ जाएगा। इसका मतलब जो हमें क्या दे रखा है, जो हमें अल्फाबेट दे रखा है, उसको यदि हम सम कर दें, जोड़ दें, तो उसका अगला नंबर यहाँ पर लिखा गया है। तो एल कौन से नंबर पर होता है? 12 नंबर पर होता है। तो 2 और 1 को जोड़ोगे 3 से स्टार्ट होगा। ये 2 से स्टार्ट नहीं होगा, 1 से स्टार्ट नहीं होगा मेरे दोस्त, 3 से स्टार्ट होगा। दूसरा देखो, ओ 15 नंबर पर होता है, 5 और 1 6 होता है, 3 के बाद 6 आएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर डी यहां पर क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। ठीक हो गया। तो क्वेश्चन नंबर यहां पर जो एग्जांपल 4 था उसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा कि हमें कैसे कैसे नंबरिंग करनी है। ठीक है, चलूंगा अगले टाइप के ऊपर। अगला टाइप है मिश्रित कोडिंग। भैया मिश्रित कोडिंग है, इसके भी अलग अलग प्रकार होते हैं। एक तो मिश्रित कोडिंग के अंदर पुराना पैटर्न चलता है और एक चलता है नया पैटर्न। ये दो के दो पैटर्न है, एक पुराना पैटर्न चलता है और एक नया पैटर्न चलता है। ठीक है, हम दोनों टाइप के ऊपर बात करेंगे। पहला क्वेश्चन देखो क्या है, ये यहाँ से क्वेश्चन ना बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, आपको ध्यान से करने होंगे इस टाइप के क्वेश्चन। मैं देखना चाह रहा हूँ कि ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन तो है, लेकिन मैं कुछ और चीज़ देखना चाह रहा था, वो क्वेश्चन यहाँ पर नहीं लिखा गया है। कोई बात नहीं, मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है,
ठीक है, ध्यान से देखना क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन ये कह रहा है हाउ आर यू का जो कोट है नी टिन फू है, आर यू देयर का अर्थ टिन सी नी है। तो सूचनाओं के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करो। तो नीचे भी प्रश्न है, एक तो हाउ का कोड पूछ रहा है, इसके बाद और क्या क्या है देख लेते हैं। देयर का और आर का कोड पूछ रहा है। ठीक है, देयर आर और हाउ, देयर आर। ठीक है, एक तो देयर का भी पूछ रहा है, हम यहाँ पर ही लिख देते हैं देयर का कोड, हाउ का कोड और आर, इन तीनों का कोड हमसे पूछना चाह रहा है कि किसको क्या लिखेंगे। तो करने का आसान तरीका ध्यान देंगे। सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन दिया है उसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, हमें दिया है हाउ आर यू, को हम क्या लिख रहे हैं मेरे दोस्त? लिख रहे हैं नी टिन, ये टिन है। ठीक है, TIN टिन, और ये क्या लिखा है? फू लिखा है। अब हमें ये पता है कि आर यू देयर का मतलब क्या है भाई? आर यू देयर का मतलब को हम क्या लिख रहे हैं? हम लिख रहे हैं टिन सी, और क्या लिख रहे हैं मेरे दोस्त? नी लिख रहे हैं। ध्यान से अब हमें क्या चेक करना है इस क्वेश्चन में? हमें चेक करना है दोनों में क्या इक्वल है। भाई यहाँ भी यू है और यहाँ भी यू है, तो यू को हम देखो, अब इन दोनों में भी कुछ चीज़ें कॉमन होंगी। यहाँ भी नी है और यहाँ भी नी है। ठीक है, यहाँ भी टिन है, यहाँ भी टिन है। तो भैया इसका मतलब तो ये पता चला कि दोनों में यू है। देखो पहली लाइन और दूसरी लाइन में यू कॉमन है, और यहाँ भी नी और टिन कॉमन है। तो यू का कोड या तो नी होगा और या होगा मेरे दोस्त टिन। हम ये नहीं कह सकते हैं कि यू का कोड नी ही होगा, हो सकता है यू का कोड टिन हो, क्योंकि यहाँ भी यू है, यहाँ भी टिन हमें दिख रहा है। ध्यान से देखेंगे, अभी थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, एक दो क्वेश्चन करते ही समझ आएगा। यहाँ पर आर लिखा है, यहाँ पर आर लिखा है। भैया पहले और दूसरे में दो चीज़ कॉमन है, इसका मतलब यहाँ भी दो चीज़ कॉमन है। इसका मतलब हमें पता चल गया कि आर का कोड नी भी हो सकता है और टिन भी हो सकता है। कुछ भी इन दोनों में से कोड हो सकता है, दोनों के कोड हो सकते हैं, दोनों लाइन में है। इसका मतलब ध्यान से देखेंगे मेरे दोस्त, यहाँ हाउ बच गया है और यहाँ फू बच गया है। तो आर का जो कोड हो जाएगा वो, सॉरी हाउ का जो कोड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? फू हो जाएगा। मेरे दोस्त देयर, देयर के लिए यहाँ क्या बच गया? सी। देखो यहाँ दूसरी लाइन में देयर बचा, यहाँ सी बचा, तो देयर का कोड क्या हो जाएगा? SE हो जाएगा। ध्यान देना। तो क्वेश्चन क्या क्या पूछ रहा है? हाउ, हाउ का कोड क्या हो गया? ध्यान देना, हाउ का यहाँ एक बच गया, यहाँ फू बच गया, तो हाउ का कोड तो फू हो गया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन ये भी पूछा है देयर का कोड, भाई देयर का कोड क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? SE हो जाएगा, क्योंकि ये बचा हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन वाले ने पूछा है आर का कोड, तो मेरे दोस्त आर का कोड नी भी हो सकता है और टिन भी हो सकता है। ठीक है, आगे को चलता हूँ। आर का कोड क्या भी हो सकता है? ध्यान से देखेंगे, आर का कोड नी भी हो सकता है और फू भी हो सकता है, सॉरी नी भी हो सकता है और टिन भी हो सकता है। दो के दो यहाँ पर ऑप्शन बन सकते हैं मेरे दोस्त। लेकिन यहाँ पर देखो देयर का कोड क्या था, मैंने आपको बताया था, देयर का कोड क्या था? SE था, SE हो जाएगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमें चीज़ों को ना इसी प्रकार से लेके चलना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलूँगा। अगला क्वेश्चन करोगे ना तो आपको चीज़ें और समझ में आ जाएंगी। ध्यान से देखना, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है मैन इन ब्लैक। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, मैन इन ब्लैक को हम क्या लिख रहे हैं मेरे दोस्त? ध्यान से देखना, ये डॉलर का साइन हो गया, ये परसेंटेज का साइन हो गया, ये हैशटैग का साइन हो गया। ठीक है, अगला लिख रहा है ब्लैक, अगला क्या लिख रहा है? ब्लैक डायमंड गोल्ड। इसको क्या लिख रहा है? ये परसेंटेज लिख रहा है, सी लिख रहा है, @ लिख रहा है। अब क्वेश्चन में हमसे क्या बोला, आगे को और दिया है, डायमंड रोज गोल्ड का अर्थ ये है। भाई ध्यान से देखना, आगे को और दिया है हमें, डायमंड रोज गोल्ड का जो अर्थ है, जो कोड है वो क्या है? @ है, सी, और फिर क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा स्टार। निम्नलिखित का प्रश्नों का आंसर दो। मेन चीज़ तो हमें देखना है मेरे दोस्त, मेन चीज़ यहाँ ध्यान दो, हमें क्या क्या देखना है। सबसे पहले क्या तीनों में कुछ चीज़ कॉमन है? हाँ कि ना? तीनों में कॉमन देखिए, ब्लैक यहाँ है, ब्लैक यहाँ है, ब्लैक यहाँ नहीं है, इन यहाँ है, इन तो कहीं है ही नहीं, ब्लैक डायमंड यहाँ है, डायमंड यहाँ है, तो कहीं तीन के तीन चीज़ें कॉमन नहीं है। तो मैं ब्लैक को देख लेता हूँ, यहाँ भी ब्लैक है,
और यहाँ भी ब्लैक है। इसका मतलब ये हुआ पहले और दूसरी लाइन में ब्लैक कॉमन है, तो यहाँ भी कोई संख्या कॉमन होगी। आपने देखा कि परसेंटेज दोनों के अंदर कॉमन है। इसका मतलब मुझे पता चल गया कि जो ब्लैक है, जो क्या है मेरे दोस्त, ब्लैक का जो कोड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, परसेंटेज। क्योंकि पहली दूसरी लाइन में ब्लैक कॉमन है तो यहाँ भी भैया कोड भी कॉमन होगा उनका, तो परसेंटेज कॉमन आ गया। अगला चीज़ ध्यान से देखेंगे, मैंने ये कहा भैया तीसरी लाइन में डायमंड, दूसरी लाइन में डायमंड, दो के दो कॉमन है, तो यहाँ कुछ चीज़ें कॉमन होंगी। आप देखोगे कि यहाँ भैया कॉमन क्या है, एट द रेट यहाँ भी है, एट द रेट यहाँ भी है। इसका मतलब डायमंड का जो कोड होगा वो क्या होगा, एट द रेट होगा। आप बोलोगे गुरुजी हमें तो दोनों में ये भी कॉमन दिख रहा है, मैं बोलूँगा भाई दोनों में से कुछ भी कोड हो सकता है गोल्ड का, सॉरी डायमंड का। ठीक है, अगला ध्यान से देखेंगे, क्या भाई दूसरी लाइन में और तीसरी लाइन में कुछ कॉमन चल रहा है। भैया दूसरी और तीसरी में गोल्ड कॉमन है, और दूसरी और तीसरी में क्या भी कॉमन है, यहाँ ये भी कॉमन है और एट द रेट भी कॉमन है। इसका मतलब हमें ये पता चला कि जो गोल्ड है उसका कोड या तो एट द रेट होगा या फिर ये सी होगा, कुछ भी कॉमन हो सकता है। अब ध्यान देना भैया, यहाँ क्या बच गया है, ध्यान देखना, यहाँ रोज़ बचा हुआ है और यहाँ स्टार बचा है, तो जो रोज़ हो जाएगा उसका कोड क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, स्टार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन वाला पूछता कि भैया इनका कोड क्या होगा, तो भैया इनका कोड ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, क्योंकि हमें परफेक्टली पता नहीं है, कुछ भी हो सकता है। और मेन का कोड ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, हमें इसका भी पूर्ण रूप से पता नहीं है। सिर्फ हमें किसका पता है, हमें ब्लैक का पता है कि परसेंटेज ही परसेंटेज होगा मात्र, क्योंकि कॉमन वही है। और इसमें भी देखो कुछ भी हो सकता है, गोल्ड में भी कुछ हो सकता है, मेन और इनमें भी कुछ हो सकता है। और शायद क्वेश्चन वाले ने ब्लैक का पूछा होगा अगला क्वेश्चन। ठीक है, देख लेना, वैसे स्क्रीनशॉट लेना, मैं आगे क्वेश्चन दिखाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, है ना। तो ब्लैक का तो परसेंटेज है। अच्छा, पिंक रोज गोल्ड बोल दिया भाई। अब किसका कोड क्या था, मैं तो भूल गया, किसका कोड क्या था देखना पड़ेगा। पिंक रोज और गोल्ड, पिंक गोल्ड और रोज। भैया पिंक तो कहीं नज़र नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब इन सब से जो अलग साइन होगा वो पिंक का साइन होगा, क्योंकि पिंक यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है। तो सबसे पहले तो इन सब में जो अलग साइन होगा वही आएगा। अलग साइन कहाँ है, एट द रेट सी है, ये नहीं हो सकता, क्योंकि भैया ये 3 के 3 हमने कोड देखे हैं। अगर पिंक अलग है तो पिंक सबसे अलग होगा। भैया यहाँ अल्फा अलग आ गया, हो सकता है अल्फा बीटा गामा 3 के 3 अलग आ गए। भाई कैसे हो सकता है, क्योंकि रोज और गोल्ड का कोड तो अल्फा बीटा तो क्वेश्चन में ही नहीं था। अल्फा भैया ये भी नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता ये भी, क्योंकि 2 के 2 नए कोड हैं, और रोज और गोल्ड तो हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। इसका मतलब जो रोज है उसका अलग कोड से अल्फा होगा। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू हमने क्वेश्चन कर दिया। मैंने क्या करा, ध्यान से समझना, फिर से ध्यान से समझना क्या करा मैंने ये कहा भाई रोज और गोल्ड के कुछ ना कुछ तो कोड थे, तो वहाँ अल्फा बीटा 2 अलग अलग नए कहाँ से आ जाएंगे, एक ही चीज़ नहीं आएगी, 2 चीज़ नहीं आई, कट हो गया। भैया एट द रेट सी और हैश तो हमें पहले से दे रखा है, यहाँ पिंक नया है तो एक ही अक्षर नया होगा, 3 के 3 पुराने हैं, कट जाएगा। यहाँ देखो 2 चीज़ नहीं आ गई भाई, एक तो यहाँ पर अल्फा और एक डेल्टा नया आ गया। देखो ना, एक देखो 2 चीज़ तो पुरानी है, रोज और गोल्ड तो क्वेश्चन में दिया था, यहाँ 2 कोड नए कैसे आ सकते हैं, कट। देखो 2 चीज़ पुरानी है, एक चीज़ नहीं है, 2 चीज़ पुरानी एक चीज़ नहीं, तो ऑप्शन यही होगा इसका। अगले क्वेश्चन की ओर चलूंगा, एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है सी इज़ गुड। ठीक है, ध्यान देना, सी इज़ गुड। इसको क्या लिखा है क्वेश्चन वाले ने, 1 to 5, 1 to 5 लिखा है। अगला क्या है, इज़ ही बैड। भैया इसका कोड क्या है, 5 7 9 है। अगला है आर वी गुड। इसका कोड हमारे पास क्या हो जाएगा दोस्त, 2 8 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे फिर से वही चीज़ कॉमन क्या क्या है, क्या तीनों में कुछ चीज़ कॉमन है, आर, यहाँ सी, यहाँ इज़, कुछ कॉमन नहीं है। पहले और तीसरे लाइन में गुड कॉमन है। ठीक है, इसका मतलब पहले और तीसरे लाइन में कुछ चीज़ कॉमन होगी, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, मतलब गुड का कोड 2 हो गया मेरे दोस्त। ठीक हो गया, अगला देखते हैं, चेक करते हैं। ध्यान से देखना मेरे दोस्त, ध्यान से देखना, पहली लाइन में दूसरी लाइन में कुछ कॉमन है, और क्या कॉमन है मेरे दोस्त, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, सेम कलर का मैं यूज़ कर रहा हूँ। आ गई बातें समझ में। अब ध्यान से देखेंगे कुछ और चीज़ें कॉमन हैं क्या, नहीं है। इसका मतलब सी का कोड क्या होगा दोस्त, सी का कोड हो जाएगा क्या, 1, क्योंकि 1 ही बचा है। ही और बैट का कोड दोनों में से कुछ भी हो सकता है।
आर और वी का कोड दोनों में से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमें पता नहीं है कौन किसका कोड है। जहाँ पर परफेक्ट पता चलेगा वही आंसर। तो सी का कोड मुझे पता था, परफेक्टली 1 हो जाएगा। तो सी का कोड क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 1। ठीक है। और हमें इसका कोड भी पता था, गुड का कोड भी पता था। इसका है 5, गुड का है 2। इसका 5 है और गुड का क्या है? 2 है। इसका 5, गुड का 2 हो जाएगा। अब भाई ये देखो, वी का क्या था? 4 या 8, 2 के 2 हो सकता है, मैंने बोला था। ठीक है। और वी बैड, वी का कोड क्या था? फिर से देख लेते हैं। वी कहाँ पर था भाई? वी कहाँ था? ये रहा वी। और आर हमने देखा नहीं है। और बैड तो गुड तो हमने मिला लिया था, उसके बाद आर हमने नहीं मिला पाए थे। तो आर नहीं मिलाए थे तो वी भी नहीं मिलाए थे। तो भैया आर और वी में से जो कोड होगा वो क्या होगा? 8 और 4 में से कुछ एक होगा। 8 और 4 में से एक होगा। 8 और 4 में से एक होगा। दोनों एक साथ तो नहीं आ सकते। और बैट का कोड भी देख लेते हैं फिर इसी प्रकार। मैंने लिखा था ना अभी। ठीक है। बैट यहाँ भी है और बैट कहीं नहीं है इसके अलावा। तो इसका मतलब भाई बैट का कोड 5 तो नहीं हो सकता है। ठीक है। और 2 भी नहीं है, तो 9 आएगा। 9 98 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है। एक बार देख लेना, ऊपर मिलान कर लेना, इसका तो आंसर ये हो जाएगा। ऊपर देख लेना, जो जो मैंने बताए थे वो इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि अच्छा, और क्या ये पूरी पीपीटी समाप्त हो चुकी है? बिल्कुल हो चुकी है, ये भी बता दिया था। ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग समाप्त। अच्छा, कोडिंग डिकोडिंग के अंदर एक क्वेश्चन छूट गया मेरे दोस्त, ध्यान देना। मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। जो डिक्शनरी का क्वेश्चन आता है वो तो आता ही आता है भाई पेपर में। पिछली बार, उससे पिछली बार, हर बार पेपर में आ रहा है। तो अभी मैं जैसे कुछ क्वेश्चन बनाता हूँ यहाँ पर। ठीक है। हम कुछ भी क्वेश्चन बना देते हैं। जैसे क्वेश्चन हम क्या बनाएं, ध्यान से देखना। कुछ भी हम किसी का नाम लिख लेते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ गुड, कुछ भी लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है। मैं लिख देता हूँ गुड, मैं लिख देता हूँ गोल्ड, मैं लिख देता हूँ गॉड, मैं लिख देता हूँ गोइंग। क्वेश्चन ये पूछेगा कि कौन पहले नंबर पे आएगा, कौन दूसरे पे आएगा, कौन तीसरे पे आएगा और कौन चौथे पे आएगा। आसान क्वेश्चन होता है। देखो ये इस पर टाइप नहीं है, इस क्वेश्चन के अंदर टाइपिंग नहीं कर रखी है, लेकिन मैं अलग से तुम्हें बता रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुड, गोल्ड, गॉड, गोइंग में से कौन सबसे पहले आएगा? तो हमें अल्फ़ाबेट चेक करना है। पहला ABCD में जो पहले आएगा, सब में तो सेम है, कुछ पता नहीं चला। दूसरा भी सब में सेम है, कुछ पता नहीं चला। भैया O पहले आएगा, L पहले आएगा, D पहले आएगा कि I पहले आएगा? आप कहोगे गुरुजी D पहले आएगा इन सब में से। भैया O, L, D, I में से D पहले आएगा। तो ये तो सबसे पहले नंबर पर आ गया है। ये कौन से नंबर पर आ गया है? पहले नंबर पर। अब दूसरे नंबर पे चेक करना है, O पहले आता है, L पहले आता है या I पहले आता है? आप बोलोगे I पहले आता है। कौन पहले आता है? I। ठीक है। तो ये वाला जो कोड है ना, ये दूसरे नंबर पे मिलेगा आपको डिक्शनरी के अंदर। अब इन दोनों में से O पहले आता है कि L पहले आता है? L पहले आता है, तो ये तीसरे नंबर पे आपको दिखेगा और ये आपको चौथे नंबर पे दिखेगा। ठीक है। कहने का मतलब यह है कि कोडिंग के हिसाब से हमें देखना है। अल्फ़ाबेट सीरीज में जो पहले आएगा उसे हम पहले लिख देंगे, जो बाद में आएगा वो बाद में लिखेंगे। आगे को जब प्रैक्टिस सेट चलेगा, आपके लिए बहुत कुछ सोचा जा रहा है अभी, कि इसके अलावा भी आपके लिए सोचा जा रहा है कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी से स्टार्ट कर दूं, बाद में नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज अभी से स्टार्ट कर दूं, जो हर बार क्वेश्चनों के अंदर देखने को मिलते हैं। और ऐसे सीरीज में स्टार्ट करने की सोच रहा हूं। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के लिए ये फ़ायदेमंद, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। मतलब इस क्लास से आपका 80% कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। क्या आप उस क्लास के लिए तैयार हैं? और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देना। बहुत लंबी क्लास हो गई है। कोडिंग डिकोडिंग 2 क्लास में हमारा चैप्टर समाप्त हो गया है। अगला चैप्टर दिशा व दूरी का हम करने वाले हैं। उसके बाद हम डाइस का क्वेश्चन करने वाले हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से रीजनिंग को पढ़ने वाले हैं। आप हमारे साथ इसी प्रकार जुड़े रहना। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।